नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 2025 में पूछा गया था। सबसे पहले ये डाउट आपका हटा दें कि 2025 यानी प्री बोर्ड आपके जो अनाउंस हुए थे वो 2025 में हुए थे, इसलिए यहाँ पर सत्र जो है 2025 पड़ा हुआ है। कोड है 825 BAS। ठीक है, BAS का कोड का आपको सभी के सभी पूरा पेपर हम हल कराने जा रहे हैं। कैसे पूरे अंक लाएंगे, कैसे मानचित्र भरेंगे, ये भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बहुविकल्पी है बेटा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1788, ऑप्शन बी है 1789, ऑप्शन सी है 1600 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1787। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? ऑप्शन ए है नेपोलियन, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है मुनो मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी। तो ऑप्शन आपका सी बिस्मार्क बिल्कुल ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का इनको जनक कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह स्थापन संयुक्त या संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, देखिए टाटा जी के पिताजी का नाम था जमशेद सिंह टाटा। ठीक है, तो इनके ही नाम से एक शहर बनाया गया था जिसका नाम है जमशेदपुर। ये लोहे के व्यापारी हैं, तो इसलिए आप आंख बंद करिए, ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर में लगा दीजिए। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व की बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1945, फिर है 1994, फिर है 1992 और फिर है 1944। क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1944। ठीक है, अगला है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? विश्व में यानी पूरी दुनिया में आर्थिक मतलब इकोनॉमी प्रॉब्लम कब आई? गिरने लगा जब ग्राफ। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1890। क्वेश्चन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दें, 1929। ठीक है, फिर है छठा, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, हिंदी है, हिंदी क्या है? ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है राजभाषा और डी है क्षेत्रीय भाषा। तो इसमें से आपका जो है सी वाला बिल्कुल सही है, राजभाषा है हमारी। ठीक है, ठीक है, अगला है, जनसंघ की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है 1951, बी है 1972, सी है 2014, डी है 1990। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, 1951, 1951। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ऑप्शन ए जनमत, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन, ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन। तो आपका उत्तर जो इसमें होगा वो है बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी है विधानसभाओं में, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर डी है स्थानीय संस्थानों में। तो ऑप्शन नंबर डी स्थानीय संसाधनों में। ठीक है, लोकल बॉडीज। अगला है 11वां, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? ऑप्शन ए है रोजगार, ऑप्शन बी है उपभोग में वृद्धि, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। 11वां है, 11वें का डी इनमें से सभी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 है, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है? ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी कार के कल पुर्जे निर्माण, ऑप्शन नंबर डी कपास बुनना। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। इसमें है बैंकिंग। क्या है? बैंकिंग।
अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी कर्जदार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें लगा दीजिए 13 में आपका डी वाला बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं ये तय करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज, कोई नियंत्रित नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आयत कर, ऑप्शन नंबर बी घरेलू व्यापार को संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 14, सी वाला है, ये दोनों ही अवरोधक हैं, आयतकर और घरेलू व्यापार को संरक्षण। ठीक है, अगला है, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तौलना, इनमें से ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15, तो भैया शोषण तो सभी प्रकार से हो रहा, आँख बंद करो और डी में लगा दो इनमें से ये सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। 16वां है, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मृदा से, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय मृदा से। क्वेश्चन नंबर 16, आँख बंद करिए और लगा दीजिए जलोढ़ मृदा से, मिट्टी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेटा है आपका कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है खनन क्रियाओं में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है बेटा आरक्षित वनों का विस्तार। सोचिए और बताइए क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है बेटा, आरक्षित वनों का विस्तार, ऑप्शन नंबर डी ग्रोथ इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, और क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? गन्ना, बी है केला, सी धान, डी है कॉफ़ी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 18, ये है आपका धान। रोपण भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीन के तीन रोपण फसल में आते हैं। ठीक है, को अब है, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी पेट्रो रसायन उद्योग, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए और बताइए कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 19, ऑप्शन नंबर बी पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है, खनिज उद्योग है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। 20वां है, स्वर्णिक चतुर्भुज योजना संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण खनन से, ऑप्शन नंबर बी महाराजमार्ग विकास से, ऑप्शन नंबर सी रेल परिवहन के विकास से, ऑप्शन नंबर डी बाघों के संरक्षण से। क्या होना चाहिए बेटा? इसमें होना चाहिए बी वाला महाराजमार्ग विकास से। ठीक है, यानी कि डेवलपिंग नेशनल हाईवेज। ओके, ये 20 के 20 एमसीक्यूज आपके हो गए, तो 20 में से 20 आपको मिल गए। ठीक है, अब 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग मानचित्र कार्य कर लीजिए। ठीक है, मानचित्र कार्य करने से क्या होगा, ये आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे और क्वेश्चन आपको मैं बाद में बता दूंगी को कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा और कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग मानचित्र कार्य देख लीजिए, 10 नंबर अपने इधर पक्के कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मानचित्र कार्य आपको बताते हैं, मज़ा आएगा, सीधे सीधे 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 9 का ए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस बिंदु चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान आकलन के सही नाम के आधे नंबर और स्थान दर्शाने के आधे नंबर अंक निर्धारित हैं, यानी आधे नंबर आपको मिलेंगे सही नाम बताने के और मैप में दिखाने के आधे नंबर, मतलब 1 नंबर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था।
ठीक है। वह स्थान क्या है? लाहौर है बेटा। क्या है? लाहौर। लाहौर भारत के नक्शे में कहाँ है? देखिए आपको आज बताते हैं। भारत में अमृतसर यानी पंजाब के पास में लाहौर शहर स्थित है। लाहौर शहर देखिए, हम जहाँ पे डॉट लगा रहे हैं वहीं पे आप बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। ऐसे ये यहाँ पर आपका है ये, और ऐसे गोल सर्किल बनाइए। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसमें लिख दीजिए लाहौर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आपका 1 नंबर हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसको कैसे मैप पे दिखाएंगे? इसका उत्तर है नागपुर। नागपुर कहाँ पे भारत के नक्शे में होगा वो देख लीजिए। देखिए बच्चे, नागपुर कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में स्थित है, तेलंगाना के ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर आप छोटा सा पॉइंट ऐसे करके बनाएंगे और उसको सर्किल करेंगे और ऐसे करके एरो बना के लिख देंगे नागपुर। ठीक है, ये आपका 1 नंबर इधर पक्का हो गया। ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ध्यान दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका उत्तर है अमृतसर। ये है आपका अमृतसर। ठीक है, ऐसे करके एरो बनाएं और इसमें लिख दें अमृतसर। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। ठीक है, आनंद भवन कहाँ स्थित है? ये है हमारा प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? आइए वो भी बता देते हैं आपको। आनंद भवन के बारे में आपको बता दें, आनंद भवन जो है जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाया गया एक भवन था, जो आज एक म्यूजियम में के रूप में बदल दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के यहाँ पे आप सर्किल बनाएंगे, ऐसे करके लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रयागराज। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक है, आप ये अपनी कॉपी पे भी लिख दें। ओके बेटा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था। ठीक है, इसका उत्तर है अहमदाबाद। क्या है बेटा? अहमदाबाद। अब कैसे आपको मैप में अहमदाबाद दिखाना है, आइए आपको बताते हैं। ये गुजरात में स्थित है, साबरमती नदी के पास में। ठीक है, तो गुजरात अपना ये रहा और ये है नदी के ऊपर ये छोटा सा डॉट और ये ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे हम अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद है ना, तो ये लिखेंगे ओहो। ठीक है, ऐसे अहमदाबाद। ठीक है, ऐसे आपके पूरे के पूरे 5 अंक पक्के हो गए। ठीक है, आगे कैसे करेंगे? इंग्लिश वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो इसके आंसर अपने ध्यान से सुन लें और मैप के कैसे फिल किया जाएंगे उसको भी फिल कर लें। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि 5 नंबर इसमें है, अब मानचित्र संबंधित 5 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, ये वाले इन वाले क्वेश्चन में, वो भी आप देख के जाइए बेटा। 9 का बी वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निर्देश दिए हैं, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। देखिए, चिन्ह भी बनाना है, उनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पश्चिम भारत स्थित में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इस सिंबल के चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, ये स्थित है आपका मुंबई में, मुंबई शहर। ठीक है, मुंबई शहर में स्थित है, तो मुंबई जो है आपका यहाँ पर होगा। इस चित्र में ऐसे करके बनाना है मुझे छोटा सा ऐसे करके। ठीक है, और इसमें लिख देना है मुंबई। ठीक है, आप अच्छा बनाइएगा बेटा, स्टार बनाना है आपको ऐसे करके। यहाँ पे लिखेंगे मुंबई। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ये 1 अंक पूरा हो गया आपका। पूर्वीय भारत स्थित का एक लौह और स्थापन संयंत्र, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दिखाना है। आपको पहले ही बताया जमशेदपुर। ठीक है, अब जमशेदपुर में आप कैसे इसको दिखाएंगे, आइए आपको बताते हैं। पुर बेटा झारखंड का एक शहर है। ये रहा आपका झारखंड। झारखंड में यहाँ पर स्थित है। ये आपका चिन्ह बनेगा कुछ इस तरह से।
ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे जमशेदपुर, ठीक है, यहाँ पे लिख दें जमशेदपुर, ठीक है। आपका 1 नंबर इधर भी पक्का हो गया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है। इसका उत्तर है रामागुंडम, जो कि तेलंगाना का एक शहर है। आप कैसे दिखाएंगे, देखिए मैप पे किस तरह से दिखाना है, ठीक है। को आप सीधे तेलंगाना के ठीक ऊपर तेलंगाना के ठीक ऊपर हम लोग दिखाएंगे, ये तेलंगाना रहा, और इसमें हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे ब्लैक डॉट से, उसने क्वेश्चन में कहीं रखा है, ऐसा सर्कल बनाइए और उस पर उसका आंसर लिखिए, ये है रामागुंडम, गुंडम, ठीक है, ये तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी, बॉक्स के अंदर बनाना, सी चिन्ह द्वारा दर्शाइए नाम के साथ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, रायपुर आपको दिखाना है, ओके। छत्तीसगढ़ की राजधानी छत्तीसगढ़ में होगी, ये यहाँ रामाकुंडन जहाँ लिखा इसके ऊपर आपको बॉक्स बनाना है और यहाँ पर सी इसके अंदर लिख देना है, ठीक है, कुछ नहीं किया, सी लिखना है। और ये एरो बेटा बना लीजिए, क्योंकि बहुत से नाम वहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दीजिए रायपुर, रायपुर, ठीक, 1 नंबर ये इधर पूरा हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, पूर्वीय भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन इस चिन्ह के द्वारा बताना है आपको। इसका उत्तर है कोलकाता। क्या है बेटा, कोलकाता, ठीक है। अब कोलकाता कैसे आप मैप पे दिखाएंगे, ध्यान दीजिए जरा। अब देखिए बेटा, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, तो पश्चिम बंगाल में होगा, तो पश्चिम बंगाल ये है, यहाँ पर आपको ये एरोप्लेन बनाना है, ठीक है। एरोप्लेन देखिए भाई बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाए तो बन जाए, ठीक है, लग नहीं रहा बनेगा हमसे, चलो भाई बना देते हैं, ये ऐसे करते हैं, चलो भाई एरोप्लेन बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं यही रखो फिर अलग हो जाएगा, ठीक है, ये आपको बन गया। यहाँ पे आप एरो बनाएंगे, ऐसे करके लिखेंगे कोलकाता, क्या लिखेंगे बेटा, कोलकाता, काता काता, ठीक है, कोलकाता यानी कोलकाता, ठीक है। ये आपके हो गए पूरे 5 अंक इधर भी। अब बेटा ये देखिए 9 का ए जो है, ये जिनकी आंखें बेचारों की ख़राब होती हैं, जो दृष्टि बंधित हैं, उनके लिए होता है, ठीक है, ये आपको ये पोर्शन नहीं करना है, ओके। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है वर्णनात्मक क्वेश्चन है, पार्ट बी है आपका। निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए, ठीक है। कैसे आप करेंगे, बहुत ध्यान दीजिए बेटा। पहला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ऊपर आई वाला बटन आ रहा है, उस पर मेरी ये वीडियो मिल जाएगी, आई वाले बटन पे प्रेस करिए और उस पर चले जाइए, लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए, ठीक है। अथवा वाला करना चाहे अथवा वाला भी कर लें। आर्थिक महामंदी के 2 प्रयोगों का 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। आई बटन ऊपर है बेटा, देख रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, क्वेश्चन के साथ लिंक दे देंगे, आप वहां पे देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन हम बोल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, भारतीय राजनीतिक, बोल इस मारे दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर साफ नहीं दिख रहे थे। भारतीय राजनीतिक, अभी बने रहिए वीडियो में क्योंकि हम आपको मैप बताने वाले हैं, ठीक है, छोड़ के मत जाइएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। फिर है अथवा में इसके लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए बाद में बता देते हैं। सबसे पहले अगला क्वेश्चन है, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इससे किन्हीं 2 लाभ बताइए, ठीक है। इसके अथवा में अगर ये नहीं आता, अयस्क क्या होते हैं, भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं, ठीक है। इधर आ जाइए भाई, 150 शब्द में यानी 6 नंबर वाले क्वेश्चन है ये आपके। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्रिप्शन में या फिर आई वाले बटन पर टाइप करिए। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन है, भारत की संगठनात्मक
संगठनात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है? 6 नंबर मिलेंगे इसमें बेटा, ठीक है। अब देखिए इधर 6 नंबर में आपको कैसे मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत के आर्थिक विकास के 7 विभिन्न क्षेत्रकों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। अथवा में इसके है, अनौपचारिक साख क्या है? भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। 2-2 नंबर में दिए, यानी टोटल 6 नंबर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए या फिर 2 कदमों को बताइए। 6 अंक में है आपका। अगर ये नहीं आता तो अथवा में ये वाला देखिए, भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा। एक काम करिए, अगर आप परेशान हो रहे हैं इनसे तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए। ये सारे क्वेश्चन अब आपको सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी वीडियो समय से लेके पहुंचते रहें। शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, सारे पेपर आपके वहाँ पर उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वहाँ पर पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।